वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो हम लोग आज कर रहे हैं मैथ्स की मैराथन 14 जून 2026। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, अगर HCF जो है वो 2 नंबर्स का 12 और LCM जो है वो 720 है। सो अगर एक नंबर 144 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? यस, तो इसका फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, 2 नंबर का प्रोडक्ट। सो क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 720 वुड बी इक्वल्स टू 144 मल्टीप्लाई दूसरा वाला नंबर, तो मैंने दूसरा वाला नंबर को A ले लिया। ठीक है, अब A किसके बराबर आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 720 डिवाइडेड बाय 144। सो जब ये कटेगा तो 12 टाइम्स 12 इज़ 144 एंड 12 टाइम्स 60, या सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 60। यस, क्योंकि 12 टाइम्स 60 होता है वो 72 के बराबर होता है। क्लियर? सो 60 इज़ द आंसर। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जो है वो 240 मीटर लॉन्ग क्रॉस कर रही है पोल को 12 सेकंड के अंदर, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो 240 डिवाइडेड बाय 12, सो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जब इसे कट करेंगे दैट वुड बी 20 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। और 1 मीटर पर सेकंड जो होता है वो 18/5 किलोमीटर पर आवर में होता है ना। सो इसके अंदर आप देखो ऑप्शंस पे क्या दे रखा है, मीटर पर सेकंड भी और किलोमीटर पर आवर भी है, तो हमें दोनों में ही चेक करना है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगी, मैं 20 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 72। यस, सो 72 किलोमीटर पर आवर भी सही है और 20 मीटर पर सेकंड भी सही है, तो बोथ A एंड C करेक्ट। ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर साइन थीटा जो है वो 3/5 है और थीटा एक्यूट है, पाइथागोरस लगा लो। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? P, और नीचे वाला जो हो गया B, और ये वाला क्या हो गया? H। यस, सो हमारे पास जो कॉस थीटा है, अगर साइन थीटा हमारे पास क्या है? 3/5 है। ठीक है, सो 3 क्या हो जाएगा? P। ओके, और H जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइट। यस, अगर ये वाला डायग्राम नहीं भी इसके लिए एलिजिबल बैठ रहा तो अब इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, वो दैट वुड बी P/H, और कॉस थीटा का क्या होता है? वो B/H है। यस, सो आप B कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। मतलब ये वाला आपको डायग्राम से करना ही नहीं है, आपको बस इतना पता चल गया थीटा इज़ एक्यूट कि इसके अंदर क्या है? पाइथागोरस लग रही है। यस, क्लियर। सो आपको B कैसे निकालेंगे? H² कितना हो गया? 5², P कितना हो गया? 3², और B कैसे हो गया? B²। यस, सो B² कितना आ जाएगा? 25 माइनस 9। यस, सो दैट वुड बी इक्वल टू 16। क्लियर। और B कितना आ जाएगा? 4। यस, तो आपके पास कॉस थीटा क्या होता है? B/H, सो दैट वुड बी 4/5। क्लियर, आंसर इज़ 4/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वैल्यू है इसकी, अच्छा इसका क्या मतलब है? 0.125 रेज टू द पावर -1। ठीक है, सो इसको मैं क्या लिखूँगी? 1/0.125 है ना। सो जब मैं इसका डेसिमल हटाऊँगी तो 3 ज़ीरोज़ ऊपर आ जाएंगी। यस, और जब मैं इसको कट कर दूँगी तो कितना आएगा? 8। क्लियर है, सो 8 इज़ द आंसर। क्लियर, इसका ये मतलब होता है रेज टू द पावर। ओके, नेक्स्ट कह रहा है एवरेज ऑफ द 15 नंबर इज़ 24। अगर 1 नंबर 36 को हम हटा देते हैं तो न्यू एवरेज क्या होगी? अच्छा, इस क्वेश्चन में ना आंसर जो है वो A है। ओके, सो क्लियर कर लेना। इसमें आप करेंगे कैसे? आप देखिए, सबसे पहले 15 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है? 24 है, तो मैं 15 को 24 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि क्या होता है? एवरेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इक्वल्स टू, मतलब सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इक्वल्स टू एवरेज, है ना, यही होता है ना। तो पहले मैं सम निकाल लूँगी। अब मैं सम निकालूँगी 15 मल्टीप्लाई 24। मैंने उसमें से 36 को माइनस कर दिया क्योंकि वो हट गया, और जब मैंने 36 को माइनस करा तो नंबर भी तो 14 रह गए ना। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं, 24 मल्टीप्लाई 15, 360 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 14, 324/14, तो आंसर आएगा आपका 23.14। इसे करके देख लेना। ठीक है, वहाँ पे कैलकुलेटर तो नहीं होता, आपको जल्दी से जल्दी करना होता है। यस, ओके। नेक्स्ट, रेशियो जो है वो एजेस की वो कितनी दे रखी है? 4/5। सो आपके पास क्या हो जाएगी? रेशियो 4x, और मतलब A की क्या हो जाएगी? 4x, और B की 5x। ठीक है, तो 4x/5x के अंदर 8 ईयर को जोड़ दें। आफ्टर 8 ईयर लिखा हुआ ना,
तो रेशियो कितनी बन जाएगी 5/6। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। 24x + 48 इक्वल्स टू 25x + 40, ठीक है। सो इसको उधर ले जाएंगे, x कितना आ जाएगा 8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब a की एज निकालनी है, तो a की एज कितनी है 4 × 8, तो कितना आ जाएगा 32। क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन अ डाई। सो बेटा डाई पे ना क्या होते हैं 6 नंबर होते हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद पे जाता है और 1 पे जाता है, मतलब जो खुद के टेबल पे जाता है और 1 पे जाता है। सो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो 3 प्राइम नंबर हो गए। सो 3 / 6, ओके। सो ये क्या आपके आउटकम्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ द सर्कल 154 है। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr² है ना सर्कल का। अब 154 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू होगी 22 × 7 × r² है ना। सो 154 × 7 डिवाइडेड बाई 22 इक्वल्स टू r²। इसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 14 या ये हो जाएगा 7। तो सीधा सीधा ही पता चल रहा है r² इक्वल्स टू 7 × 7। सो r कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है सॉल्व, ठीक है। 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू निकालनी है इसके स्क्वायर रूट की। तो ये तो इतना बड़ा है कि अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको ना ऐसे वाले मेथड से करा रही हूँ 1 2 9 6। आपको क्या करना है, इसको 2 में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, अब देखो इसे कैसे करेंगे, 3 × 3। हमें ना इस पर ये चेक करना होता है कि या तो 4 × 4 जाएगा या 3 × 3 जाएगा। हमें दोनों नंबर सेम चेक करने हैं इसके अंदर। यस, सो 3 × 3 कितना हो गया 6, 3 × 3 कितना हो गया 9, सॉरी, ओके। और अगर 4 × 4 लेते तो 16 आता, वो इससे बड़ा होता, वो तो गलत है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 12 - 3, 12 - 9 कितना हो गया 3, ठीक है। और 9 और 6 आ जाएगा ऊपर से। अब ये दोनों जो है 3 और 3, सो दैट वुड बी 6 है ना। दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लगाऊँ कि 396 आ जाए। तो या तो देखो 4, देखो हमारे पास 2 ऑप्शन ही बैठ रहे हैं इसके अंदर। 5 ये वाला तो नहीं बैठेगा। यस, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि 4 अगर पीछे है और 6 अगर पीछे है यूनिट डिजिट में, ठीक है, यूनिट डिजिट में 4 है या फिर 6 है, तो ही आपके पास जो होगा वो लास्ट पे 6 आएगा। तो मैं ना दोनों करके देख लेती हूँ, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 64 को 4 से करके देखते हैं कितना आएगा, 6 × 2 56, यस। और 66 को 6 से करके देखते हैं 396। तो बेटा यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो आंसर हो गया आपके पास 36, ठीक है। वैसे तो जब एग्ज़ाम में आप कर रहे हो तो उस पर ऑप्शन कट कर देना जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे 35 और 38 वो तो सीधा सीधा गए, ठीक है। अब 34 और 38, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 36 को 36 से करके देखेंगे, वो भी सही है। और ये वाला ऐसे भी आप करके देख सकते हैं, दिस इज़ मोर कन्वीनियंट, ओके। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक शॉपकीपर ने एक आइटम को 25% अबव लगाया कॉस्ट प्राइस पे, तो CP है, ठीक है। अब CP हमारे पास 100 है, मैंने लेट कर लिया, ठीक है, 100 रुपीज़, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो MP कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस जो है 125 है ना, ऊपर लगाया। अब उससे क्या करा, 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, आप बताइए, इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे कि इसका आंसर और इसे कैसे सॉल्व किया। आंसर तो आपने दे ही रखा है, इसे मैं नेक्स्ट उस पर बताऊँगी PPT के अंदर, ये पहले ही मैं करा दूँगी। और ये आप कोशिश करना कि खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, इंटरेस्टिंग, यस। एंड अगर ऐसी ही आपको मैराथन समझ में आ रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक करना है और सबके साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ओके। थैंक यू।